साथियों नमस्कार। आज जो टॉपिक है वो है दान का महत्व। दान का महत्व बहुत महत्व है। एक गांव के अंदर एक सेठ जी रहते थे, बहुत ही धनी, बहुत लंबा चौड़ा कारोबार, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले, सभी तरह से पूरा सुख था। लेकिन थे कंजूस। उनके कभी दान देने में ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। तो उनके घर पर एक दिन एक संत महात्मा आए और कुछ दान की अपेक्षा उन्होंने की। लेकिन क्योंकि सेठ जी कंजूस थे, सेठ जी ने जो संत थे उनको आधी रोटी दान के अंदर दी। आधी रोटी संत जी ने कहा मैं पूरी लूंगा, मैं जो है रोटी पूरी लूंगा। संत अड़ गए और वो सेठ जी भी अपनी बात पे अड़े रहे, बोले मेरे पास आधी रोटी है, आधी से काम चला भाई। संत जी महाराज मेरे को क्षमा करो। लेकिन क्योंकि संत जो है वो अड़ गए कि मेरे को पूरी रोटी चाहिए, क्योंकि संत ने, ये जो संत थे उन्होंने ये भाप लिया कि ये सेठ जी में दान देने की जो प्रवृत्ति है वो कुछ कम है या नहीं के बराबर है। मेरे को इनको कुछ न कुछ पाठ जो है सिखाना है। तो संत अपनी बात पर अड़े रह गए कि मेरे को पूरी रोटी चाहिए। तो परेशान होके उन्हें सेठ जी ने उनको पूरी रोटी दे दी। तो पूरी रोटी एक रोटी के लेने के बाद में फिर संत ने फिर कहा नहीं, मेरे को अब 2 रोटी चाहिए। सेठ जी बोले महाराज आपने 1 रोटी के लिए बोला था, अब आप 2 रोटी के लिए आ रहे हो। 2 रोटी कुछ टाइम बाद में, कुछ समय जिद बहस होने के बाद में उन्होंने 2 रोटी उनको जो है दे दी। अब 2 रोटी देते ही फिर संत जी फिर कहने लगे, बोले अब रोटी से काम नहीं चलेगा, मेरे को आपको जो है कुआं खुदवाना पड़ेगा। अब वो अड़ गए, अपनी बात पे अड़ गए। वो सेठ जी बोले पंडित जी, महात्मा जी, मैं ये नहीं करवा सकता हूँ। वो जिद बहस करके अपने काम के लिए निकल गए। लेकिन संत महात्मा वो उनके घर के ऊपर ही अपने जो है बीटे बिस्तर खोल के, कमंडल खोल के उनके घर के सामने ही बैठ गए। शाम को सेठ जी आए, तब तक वो उनके घर के सामने ही बैठे थे, बहुत परेशान थे। सेठ जी ने उनकी बात अनसुनी कर दी। बोले मैं कुआं खुदवा नहीं सकता, मैं खुदवा तो सकता हूँ लेकिन मेरी इच्छा खुदवाने की नहीं है। तो संत महात्मा अपनी बात पे अड़े रहे, क्योंकि उनको मन ही मन में ये था कि जो सेठ जी हैं उनको मेरे को कुछ पाठ पढ़ाना है। वो रात के अंदर उनके घर के सामने ही जो है वो लेट गए और वहीं सोए, पूरी रात बिताई। उनके बाद में दूसरे दिन भी वो वहीं बैठे रहे, अपनी जिद पे अड़े रहे कि आपको कुआं खुदवाना है। और फिर बोले अब तो 2 कुएं खुदवाने पड़ेंगे। आसपास में लोग देख रहे थे, बोले ये जो महात्मा जी कल से जो है इनके सामने, घर के सामने, सेठ जी के घर के सामने क्यों बैठे हैं। आसपास में चर्चाएं होने लगी। तो लोगों ने फिर कहा कि ऐसी बात है। तो कुछ साथियों ने उनको समझाया कि सेठ जी आपके पास अथाह पैसा है और महात्मा जी पनघट के लिए ही तो कुएं खुदवाने के लिए आपको कह रहे हैं, हम लोगों के लिए ही काम आएगा। तो और फिर सेठानी जी के कुछ बात समझ में आई कि बिल्कुल लोग सही कह रहे हैं। लोग बात सेठानी इनडायरेक्टली जो है सेठानी जी के पास में आके सेठानी जी को बोल रहे थे कि 2 दिन से ये महात्मा जी परेशान हो रहे हैं, लोग बागों के मन में आपके प्रति विपरीत भाव दे रहे हैं। बोले अथाह पैसे होने के बावजूद भी जो है सेठ जी सक्षम होते हुए कुएं क्यों नहीं खुदवा देते हैं। संत महात्मा जी तो अपनी बस्ती के लिए ही तो कह रहे हैं। तो फिर वो जो है सेठ जी तैयार हो गए कुएं खुदवाने के लिए। उन्होंने कुएं खुदवाना चालू किया। कुएं जब खुद गए तो दोनों कुओं के अंदर, जो गांव के अंदर जो है पनघट के रूप में उन कुओं का जो प्रस्तावित था
कुएं खुदवा के, तो उनके अंदर जो है पानी आ गया। दोनों कुएं के अंदर मीठा पानी आया, बहुत अच्छा पानी आया, और दोनों के अंदर बराबर मात्रा के अंदर पानी आया। अब सेठ जी, संत महात्मा ने कहा कि ये एक कुआं मेरे लिए है सेठ जी, और ये एक कुआं ये आपके लिए है, लेकिन अब मेरे को आगे और जाना है। लेकिन जो मेरा वाला कुआं है उसके अंदर सॉरी एक बूंद भी इसका पानी का जो है खर्च नहीं होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो सेठ जी ने कहा बिल्कुल ठीक है महात्मा जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। संत चले गए। उसके बाद में सेठ जी ने उस कुएं के ऊपर क्या किया, उन्होंने छोटे छोटे पत्थर एंगल डाल के, पत्थर डाल के उसको ढकवा दिया। अब जो है वो कुआं तो ढक गया, बंद था, और जो सेठ जी वाला कुआं है उससे पूरे पनगढ़, पूरे गांव वाले पानी जो पी रहे थे, सिंचाई करते थे, अपना अपना जो है मटकियाँ, चरे वगैरह जो भी दैनिक उपयोग में काम के लिए जो पानी वो काम में ले रहे थे। 7 महीने बाद में सेठ जो है संत महात्मा वापस आए तो फिर उन्होंने सेठ जी से कहा, बोले सेठ जी बहुत उत्साह में लग रहे थे, और सेठ जी को बोला मेरे कुएं से पानी मेरे, बोले ठीक है आपका कुआं बिल्कुल सुरक्षित है, बोले महात्मा जी। और महात्मा ने कहा, संत ने कहा कि इसको खोलिए। जब खोला तो जब उस कुएं को जो उनसे जो पटाव हटा गए, तो जो सेठ जी है वो देख कर कुएं को दंग रह गए। कुएं का जो पानी है वो पूरा सूख चुका था, कुएं के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं था, कुआं पूर्ण रूप से सूख चुका था। ये देख के सेठ जी को बात समझ में आ गई कि मेरा जो कुआं है लोगों के लिए काम में आ रहा है, पूरा उसके अंदर पानी, स्वच्छ जल, मीठा जल और बढ़ता जा रहा है। तब महात्मा जी ने कहा कि ये जो कुएं, मैं आपको बात समझाने के लिए आपको ये जो इतने एक्सरसाइज आपसे करवाई, हो सकता है आपको बुरा उस समय लगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए। अब तब जाके सेठ जी के दिमाग में जो है बात समझ में आई, और सेठ जी ने ये अनुभव किया, उनको महात्मा जी को बताया, संत जी को बताया कि इस 6-7 महीने के अंदर मेरे व्यापार के अंदर पहले से बहुत ज्यादा जो है वृद्धि हो गई, लोगों के प्रति, मेरे प्रति जो है लोगों के अंदर बहुत मान सम्मान बढ़ गया। मेरे पहले लोग बाग मेरे तरफ ज्यादा देखा नहीं करते थे, मेरे को इतने मान सम्मान नहीं देते थे, नमस्ते नहीं करते थे। अब तो मैं जब भी निकलता हूँ, घर से निकलता हूँ, तो सभी लोग मेरे को बहुत ही अच्छे व्यक्ति की तरह से और एक आदर्श व्यक्ति की तरह से, एक आदर्श सेठ जी की तरफ से मेरा पूरा मान सम्मान जो है लोग बाग करते हैं। मेरे अंदर आत्म जो है विश्वास बढ़ा है। ये संत जिनको उन्होंने कहा, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, बात बिल्कुल सत्य है, ये कहानी बिल्कुल सत्य है कि दान का जो महत्व है वो बहुत ही अधिक महत्व है। अधिक महत्व क्यों है? क्योंकि एक सिद्धांत है, इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। देखिए, यदि, एक बार वापस बोल रहा हूं मैं, इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। यदि आप इस दुनिया को निस्वार्थ रूप से कुछ सहयोग करोगे, तो पूरा यूनिवर्स, पूरा जो ब्रह्मांड है, आपको एंडलेसली, यानी एंडलेसली, बहुत ही अनंत तक इतनी क्षमता से, इतनी जो है आपको सपोर्ट करेंगे। इनडायरेक्टली आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि वो सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है। आपने किसी को सपोर्ट किया, जरूरी नहीं कि उसके द्वारा ही वापस आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ब्रह्मांड किसी भी तरीके से, किसी दूसरे रास्ते से, अन्य रास्ते से निश्चित रूप से, ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। आप कहीं सहायता करेंगे, कहीं सहयोग करेंगे, कहीं दान करेंगे, तो आपके पास में ब्रह्मांड एंडलेसली, अनंत रूप से आपके पास में वापस सहयोग होना ही होना है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ये परम सत्य है। दूसरा सिद्धांत यह है कि प्रकृति का सिद्धांत क्या है? जो आप संदेश प्रकृति को दोगे, जो आप प्रकृति को दोगे,
जो चीज आप प्रकृति को दोगे वो चीज कई गुना आपको वापस मिलेगी। मेरी बात यदि नहीं मानते हो तो आप पहाड़ों के अंदर आप जाके बोलो, जोर से चिल्लाओ, धन दूंगा। एक बार बोलो धन दूंगा, वापस कितनी बार आवाज आएगी? 10 बार आवाज आएगी, धन दूंगा, धन दूंगा, धन दूंगा, धन दूंगा। पहाड़ों से ही आवाज आएगी, धन दूंगा, धन दूंगा, धन दूंगा। आपने धन एक बार दिया है, प्रकृति ने आपको कितनी बार दिया है? 10 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार दिया है, धन दूंगा। यानी प्रकृति को आप जो दोगे, प्रकृति को आप जो दोगे, दुनिया को आप जो दोगे, वो कई गुना आपके पास में लौट कर आने वाली है, निश्चित रूप से लौट कर आने वाली ही है। इसलिए जो चीज आपके पास में है, यदि आप सक्षम है, आपके पास धन है, आप धन जो है दान करने में कतई कोताही नहीं बरतें। आपके पास ज्ञान है, ज्ञान देने के अंदर कतई कोताही नहीं बरतें। आपके पास समय है, समय देने के अंदर कतई कोताही नहीं बरतें। आपके पास में जो अवेलेबल है, आपके पास में जो अवेलेबल है, आप दूसरों के लिए क्या दे सकते हो? आप दूसरों के लिए क्या दे सकते हो? कुछ न कुछ तो आपके पास होगा ना, कुछ न कुछ। संसार के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के पास में कुछ न कुछ क्षमता है, कुछ न कुछ क्षमता है। केवल बात है उस चीज को देखने की, आपके पास में क्या है, उस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा जो है आप उसको देने का प्रयास करें। जब भी आप दोगे तो उतनी ही आप ज्यादा जो है वो चीज बढ़ेगी। जिस तरह से आप उस सेठ जी ने जो है एक कुआं बंद करवा दिया था, वो सूख गया, इसी और दूसरा कुआं वो जिससे लोगों को जो है काम में आ रहा था, तो वो उसका जो जल है निरंतर रूप से बढ़ता गया। इस तरह से यदि आपके पास में धन है, धन देने की आपके पास क्षमता है, तो आप उसके अंदर धन आप दान करने में बिल्कुल भी मत सोचिए, किंतु परंतु मत सोचिए। आपके पास में जितना आपने दान दिया है, जितना धन दान दिया है, उसका कई गुना दान कई गुना जो धन है आपके पास में पुनः प्रकृति या जो ईश्वर है वो आपको देंगे ही देंगे। एक बात और, दान देने से और क्या फायदा है? दान देने से आपके पास में जो अनावश्यक खर्चे हैं वो होंगे नहीं, अनावश्यक खर्चे होंगे नहीं, कोई अनावश्यक नुकसान होगा नहीं, कोई चोरी होगी नहीं, कोई ऐसी कोई घटना हो गई नहीं जिसके कारण से आपको जो है आपको नुकसान हो। क्योंकि आपने जो पैसा है, जो धन है, वो अपने मन से अरे भाई यदि कोई दुर्घटना हो गई, उसके अंदर 50,000 लग गए, तो क्या करोगे आप? क्या करेंगे? आपको देने पड़ेंगे, मन दुखा के आपको निकालना पड़ेंगे। और यदि आपने 50,000 की जगह यदि आपने 10,000 रुपए अपने मन से यदि आपने कहीं दिया है तो जो 50,000 का जो नुकसान होने वाला है वो बच गया आपका। और आप जो है खुशी आपके अंदर जो खुशी जागृत होगी, जो आप अंदर से जो खुश नुमा जो आपका जो मन, आप जो खुशी का अनुभव होगा करोगे, वो आप किसी और चीज के अंदर नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, दान देने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है कि मैं इस काबिल हूं, मैं इस योग्य हूं, मैं देने वाला हूं। मैं क्या है? देने वाला हूं। भगवान ने मेरे को इस लायक बनाया कि मैं दे सकता हूं। तो आपके अंदर जो है, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो क्षमता है, आपके अंदर जो आत्मविश्वास है, वो आपका बढ़ जाएगा। और जब आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपका जो ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी, तो आप क्या जो भी कार्य कर रहे हो, जो चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप सर्विस कर रहे हो, या कोई भी काम कर रहे हो, वहां आप अच्छी लगन से, अच्छी एनर्जी के साथ में, अच्छी क्षमता के साथ में आप काम करेंगे। आपकी जो क्षमता है, आपकी जो दक्षता है वो बढ़ जाएगी, और आपके जो अर्निंग सोर्सेज आपके उस कारण से बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो क्वालिटी का, गुणवत्ता का जो है काम कर पा रहे हो, और उसके कारण से आपका जो अर्निंग सोर्स है, आपकी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। एक कारण है भगवान, जब आप को भगवान ने अथाह पैसा दिया
और आप उसको केवल संचित कर रहे हो, लेके बैठ गए कहीं, आप प्रकृति को दे नहीं रहे हो। प्रकृति को आप केवल समाज के बाकी संसाधन भी तो आप काम ले रहे हैं ना। केवल भगवान केवल आप इंडिविजुअली अकेले, या आप केवल अकेले के लिए जो है ये संसार नहीं बनाए। आप प्रकृति से क्या ले रहे हो? आप हवा ले रहे हो, आप रोशनी, सूर्य से रोशनी ले रहे हो, इधर उधर संसाधन ले रहे हो, प्रकृति के पेड़ पौधों का जो सौंदर्य है वो ले रहे हो। आप प्रकृति को क्या दे रहे हो? यदि आप केवल लेते रहोगे तो आपने जो प्रकृति का जो लिया है वो आपको चुकाया नहीं। तो वो जो आप दान दे रहे हो ना, वो आप प्रकृति को चुका रहे हो। और भगवान, यदि आप केवल लेते रहोगे, एक स्थिति ये है। दूसरा व्यक्ति के पास में भगवान ने उसको धन दिया और वो कुछ दान निकाल रहे हैं, दान दे रहे हैं, दूसरों की सहायता कर रहे हैं। तो क्या है, भगवान ने सोचा कि ये व्यक्ति जो है, उसके जो मैं सक्षम बना रहा हूं, उसको जो मैं अथाह धन दे रहा हूं, केवल अपने लिए काम में नहीं ले रहा है, ये जो है दूसरों की जो है सहायता करने के लिए काम में ले रहे हैं। तो ये भगवान आपको जरिया बनाएंगे। भगवान क्या करेंगे? आपको जरिया बनाएंगे, क्योंकि भगवान को पता है कि इसको मैं सक्षम बनाऊंगा तो ये लेके नहीं बैठेगा, ये इस धन को क्या करेगा? प्रवाहित करेगा, अपने अंदर से जाने ले देगा, अपने अंदर से निकलने देगा, और अपने अंदर से इस धन को निकाल कर क्या करेगा? दूसरों की सहायता करेगा। इसलिए भगवान को केवल, भगवान के सुपुत्र या भगवान की संतान केवल आप अकेले नहीं हो। भगवान की संतान जो है, इस सृष्टि के अंदर जो भी प्राणी आए हैं, वो सब भगवान के जो है संतान हैं। तो उनका भी ध्यान रखना है, लेकिन माध्यम क्या है? आपके द्वारा यदि वो बनाना जा रहे हैं, और क्योंकि भगवान को विश्वास है कि इस व्यक्ति को मैं सक्षम बनाऊंगा तो ये दूसरों की सहायता करेंगे, इसलिए भगवान क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा जो है धन है, या आपके पास में जो सक्षमता है, समृद्धि है, वो आपको देंगे। और जब आपके द्वारा जब जाएगी, कोई भी ऊर्जा जब आपके द्वारा जाएगी, तो कुछ मात्रा में आपकी भी बढ़ेगी। इसलिए ये जो प्रकृति के जो सिद्धांत है, जो दान है, दान देने से जो है आपकी जो क्षमता है, आपका जो धन है, वो घटता नहीं है, दान देने से बढ़ता है। इसलिए आप दान देने का कोई न कोई बहाना ढूंढे, अवसर ढूंढे, और जब अवसर मिले, सही जगह दान देने का यदि आपके पास मौका आए, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, सही जगह दान देने का मौका आए तो चूकना मत, क्योंकि ऐसे मौके जो है कभी कभी आते हैं। इसलिए दान जो है अवश्य रूप से दें, मौका आते ही आप दान अवश्य देंगे। इसी के आशा के साथ में मेरे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।